मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम शॉन होता है। वो पुलिस से भाग रहा होता है लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद पुलिस उसके स्टेप फादर हैंक को बुलाती है। पुलिस वाला हैंक का दोस्त होता है, इसलिए वो उसे बताता है कि तुम्हारा बेटा सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम के अंदर घुस गया था, पर मैं तुम्हारी वजह से उसे गिरफ्तार नहीं कर रहा हूँ। जिसके बाद शॉन और हैंक दोनों घर आ जाते हैं। जिसके बाद हैंक शॉन को समझाने की कोशिश करता है, पर शॉन हैंक को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। पर अगले दिन जब हैंक शॉन के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि शॉन के हाथ में एक लेटर है जिसमें कोड लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। शॉन उसे समझने की कोशिश कर रहा होता है, तभी हैंक उसे बताता है कि जब वो नेवी में था तो इस तरह के कोडिंग मैसेजेस को पढ़ता था। वो कहता है कि वो इसमें शॉन की हेल्प कर सकता है, पर शॉन को उसे बताना होगा कि वो कल सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर में क्यों गया था। तब शॉन हैंक को बताता है कि रेडियो पर उसे एक मैसेज मिला था, पर सिग्नल वीक होने की वजह से शॉन उसे अच्छे से नहीं सुन पाया, इसलिए उसे सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर में जाना पड़ा, जहां पर जाकर उसने उस मैसेज को दोबारा उस लेटर पर लिखा। हैंक शॉन के साथ अपने रिश्तों को अच्छा करना चाहता था, इसलिए वो उस लेटर के कोड वर्ड को पढ़ने में शॉन की हेल्प करता है। हैंक उस लेटर को पढ़कर शॉन को बताता है कि ये मैसेज तुम्हारे दादाजी ने लिखा है और वो एक मिस्टीरियस आइलैंड पर हैं। ये सब सुनकर शॉन उस मिस्टीरियस आइलैंड पर जाने की जिद करने लगता है, पर हैंक उसे मना करता है, पर शॉन नहीं मानता, जिसकी वजह से हैंक भी शॉन के साथ जाने का डिसाइड करता है। अब ये दोनों उस मिस्टीरियस आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। अब ये दोनों पड़ाव पर पहुंच जाते हैं, जहां पर इनकी बताई हुई लोकेशन पर कोई भी अपनी बोट लेकर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वहां पर बहुत बड़े बड़े तूफान आते थे। तभी वहां पर कटावो नाम का एक आदमी आता है, जो कि $3000 के बदले इनको इनकी लोकेशन पर छोड़ने के लिए मान जाता है। उस आदमी के साथ उसकी बेटी भी होती है, जिसका नाम कैलनी होता है। अब ये सब उस मिस्टीरियस आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं, और जब ये सब ओशन के बीच पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत बड़ा तूफान आता है, जिसकी वजह से इनका हेलीकॉप्टर उस तूफान के अंदर फंस जाता है, जिसकी वजह से इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। और जब इनकी आंखें खुलती हैं तब ये सब समंदर के किनारे पर होते हैं, जहाँ पर इन्हें चट्टानों के बीच में एक गुफा दिखती है। और जब ये गुफा की दूसरी तरफ पहुँचते हैं तब उन्हें वो मिस्टीरियस आइलैंड दिखाई देता है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल होता है। इस आइलैंड पर सब कुछ बहुत अजीब होता है, क्योंकि इस आइलैंड में सब कुछ उल्टा होता है। इस आइलैंड में जो जीव बड़े होते हैं वो छोटे होते हैं, और जो जीव साइज में छोटे होते हैं वो इस आइलैंड पर काफी बड़े होते हैं। शॉन को दूर पहाड़ी पर एक जगह धुआं उठता दिखाई देता है। तब वो कहता है कि मेरे दादाजी वहीं पर होंगे, और अब ये सभी उसी तरफ जाने लगते हैं। तभी इन्हें रास्ते में बहुत अजीब पत्थर दिखते हैं। तब हैंक उन्हें बताता है कि ये पत्थर नहीं है, ये अंडे हैं। और तभी यहाँ पर अचानक से एक बहुत बड़ी लिजर्ड आ जाती है, जो इन सब पर अटैक कर देती है। तभी ये सब यहाँ से भागना शुरू करते हैं, पर जब ये लिजर्ड इन सबको मारने वाली होती है तभी उस लिजर्ड कोई अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। तभी अगले पल यहाँ पर शॉन के दादा अलेक्जेंडर आते हैं। वो उन सबको बताते हैं कि उन्होंने इस आइलैंड पर रहना सीख लिया है। इसके बाद शॉन के दादाजी इन सबको उनकी जगह पर लेके जाते हैं, जहाँ पर उनका अपना ट्री हाउस होता है, जिसके अंदर सारी सुविधाएं होती हैं। यहाँ पर एक रेडियो भी होता है, जिस रेडियो से इन्होंने शॉन को मैसेज भेजा था। अगली सुबह ये सब के सब सफर पर निकल पड़ते हैं, और कुछ ही देर बाद ये सब एक खूबसूरत शहर के सामने पहुंच जाते हैं, जो कि एक खोया हुआ शहर होता है जिसका नाम अटलांटिक होता है। हैंक उसे देखकर कहता है ये तो कई साल पहले पानी में डूब चुका था। तब शॉन के दादाजी बताते हैं कि जब इस शहर के बारे में लिखा गया था तब ये पानी में डूबा हुआ था, लेकिन 70 साल के बाद ये पानी के ऊपर आ जाता है और फिर 70 साल के लिए पानी के नीचे चला जाता है। हैंक अब यहाँ पर पानी को टेस्ट करता है और बताता है कि ये पानी तो खारा है। वो कहता है कि समंदर का पानी इस आइलैंड के इतने अंदर तक नहीं आ सकता, यानी कि ये पानी जमीन के नीचे से आ रहा है। वो उन्हें बताता है कि ये आइलैंड जल्द ही डूबने वाला है, पर शॉन के दादाजी हैंक की बातों पर विश्वास नहीं करते। कहते हैं कि मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इस आइलैंड को डूबने में 14 साल लगेंगे, पर हैंक भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये पूरा आइलैंड 2 या 3 दिन के अंदर ही डूब जाएगा। तब शॉन एक किताब उठाता है, जिस किताब में इस आइलैंड के बारे में लिखा होता है। उस आइलैंड में एक सबमरीन के बारे में भी लिखा होता है, जिसका नाम नोटिलियस था।
जो कि कैप्टन नीमो की थी। पर उस किताब में इस बात का जिक्र नहीं होता कि वो सबमरीन कहाँ पर है। शॉन के ग्रैंडफादर इन सबको कैप्टन नीमो की समाधि पर ले जाते हैं, जहाँ पर इन्हें कैप्टन नीमो की लिखी हुई एक डायरी मिलती है। उस डायरी में लिखा होता है कि कैप्टन नीमो की जो सबमरीन है वो इस आइलैंड के दूसरी तरफ है, जो कि एक ज्वालामुखी की चोटी पर है। और अब ये सब एक शॉर्टकट रास्ते से उसकी तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में इन्हें बहुत अजीब अजीब से पेड़ दिखते हैं। साथ ही यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चींटियां भी होती हैं। इनका रास्ता बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन इन्हें जल्द से जल्द उस सबमरीन तक पहुँचना होगा। रास्ते में इन्हें एक ज्वालामुखी दिखता है, जो कि अपने अंदर से सोना उगल रहा होता है। शॉन उस तरफ जाना चाहता है, पर हैंक उसे कहता है कि मैं तुम्हें उस तरफ जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। कैलनी भी शॉन को समझाती है कि हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना होगा। अब ये सभी आगे बढ़ते हैं, तभी इनका रास्ता खत्म हो जाता है। अब इन सबको पहाड़ की दूसरी चोटी पर जाना होता है। तभी शॉन के ग्रैंडफादर एक बहुत बड़ी मधुमक्खी पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम इस मधुमक्खी पर बैठकर उस पहाड़ की दूसरी चोटी पर जा सकते हैं। अब ये सब उन मधुमक्खियों पर बैठकर पहाड़ी की चोटी पर जाना शुरू करते हैं, पर तभी रास्ते में इनके ऊपर एक बहुत बड़ी पक्षी हमला कर देती है, पर हैंक बड़ी चालाकी से उन पक्षियों से बच जाता है। वहीं हमें शॉन को दिखाया जाता है, जिसके साथ कैलनी भी होती है। ये दोनों जब पक्षी से बच रहे होते हैं, तभी कैलनी नीचे गिर जाती है, जिसे बाद में शॉन बचा लेता है। जिसके बाद शॉन आखिरी बचे पक्षी को अपने पीछे ले जाता है और बड़ी चालाकी से उस पक्षी को मकड़ी के जाले में फंसा देता है। पर अगले पल वो एक पेड़ की टहनी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके एंकल में फ्रैक्चर हो जाता है। तब हैंक शॉन की मदद करता है और उसे उठाकर एक सुरक्षित जगह पर लेके जाता है। वो उसके लिए एक गाना भी गाता है ताकि शॉन का पेन थोड़ा कम हो सके। अब हैंक और शॉन के बीच के रिश्ते पहले से काफी बेहतर हो चुके थे। वहीं कैलनी के फादर को पता चल जाता है कि शॉन और कैलनी एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन कैलनी कहती है कि शॉन यूएस वापस चला जाएगा, वो एक बड़े कॉलेज में पढ़ेगा, जबकि हमारी दुनिया बहुत छोटी है। रात में जब ये सब सो जाते हैं तो कैलनी के फादर यहाँ से निकल जाते हैं। वो सोने की ज्वालामुखी के पास जा रहे थे ताकि वो वहाँ से सोना लाकर अपनी बेटी को एक अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकें। सुबह जब ये सब उठते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पर कैलनी के फादर नहीं है, साथ में वहाँ पर बहुत ज्यादा पानी भी भर गया होता है। अब इन्हें समझ में आ जाता है कि कुछ ही घंटों के बाद ये पूरा का पूरा आइलैंड समंदर में डूब जाएगा। अब कैलनी अपने फादर को ढूंढने के लिए जाती है। तब शॉन उसके साथ जाना चाहता था, पर उसके एंकल में फ्रैक्चर था, जिसकी वजह से शॉन के ग्रैंडफादर कैलनी के साथ जाते हैं और हैंक से कहते हैं कि तुम हमें सबमरीन लेकर पहाड़ के किनारे पर मिलना। अब ये दो टीम बनाकर अपने अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। कुछ घंटों के बाद कैलनी अपने फादर के पास पहुंच जाती है, जो सोने का एक बहुत बड़ा पत्थर उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब कैलनी अपने फादर को समझाती है और उनसे कहती है कि मुझे इस दुनिया की कोई दौलत नहीं चाहिए, मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब ये तीनों पहाड़ की चोटी की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर हैंक और शॉन इन्हें सबमरीन से लेने आने वाले होते हैं। वहीं हमें हैंक और शॉन को दिखाया जाता है, जो उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर सबमरीन को होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर सबमरीन नहीं होती क्योंकि पानी का लेवल बढ़ने से वो पानी के अंदर डूब गई थी। अब हैंक और शॉन समंदर के अंदर कूद जाते हैं और उस सबमरीन के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ी ईल इन पर अटैक कर देती है। ये किसी तरह से उससे बच जाते हैं। अब ये सबमरीन में जाकर इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, पर सबमरीन का इंजन स्टार्ट नहीं होता। अब हैंक इंजन को चेक करके आता है और शॉन को बताता है कि इंजन को एक बहुत तेज इलेक्ट्रिसिटी झटके की जरूरत है। अब इनके पास इलेक्ट्रिसिटी के लिए बस एक ही तरीका होता है, और वो थी इलेक्ट्रिक ईल, जो कि बाहर इन पर अटैक करने के लिए घूम रही होती है। अब ये इंजन के वायर को एक बहुत बड़ी रॉड के साथ फिक्स कर देते हैं और अब हैंक बाहर जाता है, जहाँ पर वो जाइंट ईल होती है। अब वो ईल जैसे ही हैंक पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, हैंक उस रॉड को ईल के मुंह के अंदर डाल देता है, जिससे इंजन को एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक झटका मिलता है और इनकी सबमरीन स्टार्ट हो जाती है। वहीं कैलनी उसके फादर और शॉन के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है, जो ज्वालामुखी के फटने से एक चट्टान के ऊपर फंस जाते हैं। उनके चारों तरफ पानी पानी होता है। अब ये तीनों समुद्र में कूद जाते हैं, जहां उन्हें सबमरीन के साथ हैंक और शॉन मिलते हैं। अब ये सब सबमरीन के अंदर बैठ जाते हैं। जब ये सबमरीन से समंदर के अंदर जा रहे होते हैं तो इनके सामने बहुत बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानें आ जाती हैं, जो कि इनकी सबमरीन से टकराने वाली होती हैं। अभी हैंक कैलनी के फादर को कहता है कि तुम सबमरीन चलाओ, और उससे कहता है कि जब मैं तुमसे कहूँ तो सामने के बटन को दबा देना। जिसके बाद हैंक सबमरीन में एक मिसाइल को फिट करता है और शॉन को बटन दबाने के लिए कहता है।
अब वो मिसाइल उस पत्थर पे जाकर टकराती है जो कि इनकी सबमरीन के सामने आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो चट्टान पूरी तरह टूट जाती है और इनकी सबमरीन आराम से निकल जाती है। अब इसके बाद शॉन हैंक को बहुत पसंद करने लगा था और उसे अपने फादर के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद ये सभी काफ़ी खुश होते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।